तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ईएमआई टॉपिक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 4th नंबर का लेक्चर है और इसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा के लेंगे अलग अलग टाइप्स के। तो आज हम लोग स्पेशली इंडक्टर्स के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देने वाला हूँ जो सम सॉल्व करने के लिए आपको इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 25 के दो सम मोशनल ईएमएफ के ऊपर के एकदम अलग तरीके से पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में आप सब लोग उपस्थित हैं, इसके लिए मैं सबका स्वागत करता हूँ। तो और अरे बजाओ ना तालियां। लेक्चर के एंड में मैं आप सबको दिखाता हूँ। ठीक है, बड़े बहुत लोग कॉलेज बंक करके भी अभी लेक्चर में प्रेजेंट है, इसके लिए अपना अरशद भाई, कॉलेज का नाम नहीं बताता हूँ नहीं तो तेरे ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। ओके तो अपना जो किरण भाई है वो ठीक है, भाई को स्कूल में छोड़ने के बजाय लेक्चर में आके बैठा है। ठीक है, डजंट मैटर। तो बहुत सारे ऐसे कितने सारे लोग हैं कि उन्होंने आज का कॉलेज बंक किया है। ओके, अपने साई भाई जो है वो भी बहुत दूर से आए लेक्चर के लिए। ठीक है, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो आज का जो क्लास रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम लोग देखने वाले मोशनल ईएमएफ। ठीक है, सब लोग ध्यान देना। अभी जैसे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ सम लास्ट लेक्चर नंबर 3 में भी मैंने सॉल्व करवा के लिए थे, अभी मैं कुछ सम सॉल्व करवा के लेता हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अभी तक हम लोग ने रेक्टेंगुलर प्लेन को v वेलोसिटी से खींचा था या रॉड को v वेलोसिटी से खींचा था। तो जेई वालों ने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप से चेंज किया बेटा। तो क्वेश्चन कैसे उन्होंने पूछा, देखो कि अभी मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये ऐसा वाला शेप लिया है। ओके, क्या लिया? या अभी तक हम लोग को एक प्लेन सरफेस था, उसको खींचने की आदत थी। अभी खींचने का तरीका है उन्होंने चेंज किया कि इस प्रकार का शेप दिया और जाते जाते उन्होंने ये एंगल दिया है थीटा और इधर से वो v वेलोसिटी से खींच रहे, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी बच्चा लोग देखो, इधर का लेंथ l है, इधर का लेंथ l है, बराबर। तो बच्चा लोग कितना ईएमएफ जनरेट होगा, इधर प्लस और इधर माइनस। ईएमएफ कितना डेवलप होगा ए वाले एंड पे और बी वाले एंड पे। तो उनको ये ईएमएफ फाइंड आउट करना है ए और बी के। अभी एकदम इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि शेप चेंज हुआ है और ऐसे शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला जो थीटा एंगल है ना, थीटा, वो ऊपर वाला क्या लिखेंगे θ/2, नीचे वाला क्या लिखेंगे θ/2। पूरा एंगल कितना था थीटा, ऊपर क्या लिखा θ/2, नीचे θ/2। अभी बच्चा लोग देखो, इधर से लेके इधर तक का जो लेंथ है वो क्या आएगा, बोलो l/2, सॉरी l आएगा साइन θ/2। ओके, कौन सा अपन इसमें इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। तो ये वाला डिस्टेंस कितना मिला, l साइन θ/2, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो l साइन ऑफ एंगल थीटा। सेम इधर से लेके इधर तक का कितना आएगा, बोलो बेटा l साइन ऑफ एंगल θ/2। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर लेंथ, कितना हो गया परपेंडिकुलर लेंथ, दो लेंथ है ना। अरे ए और बी में दिस इज अ विच लेंथ हियर, एल हो गया, कौन सा लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था परपेंडिकुलर लेंथ। कितना हो गया परपेंडिकुलर लेंथ, बोलो बेटा, ए बी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू कितना एल हो गया इधर, एल क्या लिखा, साइन θ/2 प्लस एल साइन θ/2, दो आ गए तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2l साइन θ/2। ये हमारा क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, कैपिटल एल। और आपको ईएमएफ का फॉर्मूला तो जानते हैं, मोशनल ईएमएफ का क्या है, मोशनल ईएमएफ का जब वेलोसिटी रहता है तब E इज इक्वल टू BLV। तो L का वैल्यू कितना है बेटा, देखो B और V को साथ में लिखो, L का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा 2l साइन ऑफ एंगल θ/2। अभी इसी के ऊपर जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सब लोग तैयार है, तो आगे बढ़ते हैं।
एकदम मस्त क्वेश्चन है ना, जेई मेंस वालों ने पूछा है। अभी ये क्वेश्चन जेई मेंस में इस बार पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो, कुछ दिनों के बाद सीईटी वाले इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, वैल्यू चेंज करके वो एंगल चेंज करेंगे और दे देंगे। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो बेटा, इधर ए है और इधर ई है, ठीक है, ये ए बी सी डी ऐसा एक क्या है बोलो बेटा, एक शेप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है, और उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया, आर्म का लेंथ दिया, ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, राइट एंगल है, और ए और ई के बीचों बीच का उन्होंने एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ कुछ काम का नहीं है, क्यों बोलो, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को कट करने वाला कौन है, जल्दी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को कट करने वाला कौन है। आप देख सकते हैं बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, बिकॉज ये वाला वैसे भी कुछ काम का, भले इधर ए है ई है, मगर ये कुछ काम का नहीं है। तो बच्चा लोग देखो, ये वाला और ये वाला गायब हो गया, बराबर, ये वाला निकाल दो। अभी इधर कितना है बोले बेटा, टोटल कितना थीटा 90 है, इधर वेलोसिटी कितना लगा है v, तो इधर कितना हो जाएगा, हाउ मच एंगल 45, इधर कितना हो जाएगा 45, क्यों लिखा रे 45, अरे थीटा बाय 2 ना, तो 90 बाय क्या लिखा 2, इधर भी 90 बाय क्या लिखा 2 लिखा, इधर से लेके इधर तक का लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, इधर कितना है 100 सेंटीमीटर एल 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 है, बराबर, एल कितना है 100 सेंटीमीटर ना, तो क्या आएगा इधर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू साइन 90/2, इधर कितना हो जाएगा बोलो, एल 90/2, अरे हाँ या ना, एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। अभी बच्चा लोग इधर क्या करेंगे देखो, फॉर्मूला लगाएंगे, कैसा फॉर्मूला लगाने वाले, इधर अभी मान लो कि इधर ईएमएफ चाहिए ना, उन्होंने क्या बोला, ईएमएफ कितना, ईएमएफ का मैंने आपको बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बताया, टोटल लेंथ कितना हो गया देखो, इधर से लेके इधर तक का एल इज इक्वल टू 2l साइन 45, 45 क्यों, 90/2 कितना आता है बोलो बेटा 45। सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है दादा, अभी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू वी आएगा, इधर क्या लिखेंगे बोलो बेटा 2l साइन कितना आया 45 डिग्री, इधर b का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर 1/√2, v का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, ओके अभी बच्चा लोग कन्वर्शन करना जरूरी है, बराबर, l कितना दिया है बोलो, हाँ v कितना दिया है बोलो, इधर v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, कन्वर्शन करने के लिए ऐसा लिखा, l का वैल्यू कितना दिया है बोलो, कितना दिया है, अरे कितना दिया है l का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, बराबर, इधर साइन 45 कितना आता है, व्हाट इज द साइन 45 1/√2, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड दिया ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1/√2, सेंटीमीटर का कन्वर्शन करेंगे, कैसे करेंगे बोलो, इधर 10 10⁻², ये सेंटीमीटर के लिए 10⁻² लिखा, इधर 2 है 10 क्या हो जाएगा बोलो बेटा -2, बराबर, इस सेंटीमीटर का कन्वर्शन किया 1/√2, 1/√2 का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बोलो बेटा 1/2, चलो करके दिखाता हूँ, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या लिखा 10 लिखा, 10 क्या हो जाएगा बोलो बेटा, इधर क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, 10⁻⁻4, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसल, सब वैल्यू प्रॉपरली पुट किए ना, सब लोग चेक करना, सॉरी 10 इंटू इधर 2 लिखा है, इधर क्या लिखना पड़ेगा 10 इंटू 10⁻², इधर 1/√2, इधर और एक 10 आ गए, ओके, इधर क्या होता है 10 इंटू 10 आया, 10 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, समझ में आ, इधर क्या होता है देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे देखो, अभी एक जीरो निकल जाएगा, बराबर, एक जीरो निकल जाएगा तो 10⁻³ क्या हो गया 3, 10⁻³ का मतलब क्या हो जाएगा मिली वोल्ट, तो ऑप्शन में आंसर कौन सा आएगा बोलो 10 मिली वोल्ट। सबको समझ में कैसे किया, तो ये याद रखना, ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना, ये टाइप के सम्स के लिए समझ में आया, क्या आएगा BV 2l साइन θ/2। अभी वो लोग देखो, कोई भी अभी नीट का एग्जाम रहो या जेई का एग्जाम रहो, वो लोग क्या करेंगे, ये एंगल चेंज करके देंगे, क्या करके देंगे, एंगल चेंज करके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रट के रखना BV 2l साइन
थीटा बाय 2। 60 एंगल दिया तो क्या लिखने का, 30 डिग्री लिखो। समझ में आना। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी CET 25 में पूछा गया क्वेश्चन, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी तक CET वाले नए नए क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो जेई वालों ने क्वेश्चन दिया है तो डेफिनेटली CET वाले इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करो मगर ये जो बुक है ना वो संभाल के रखना, ताकि क्या होता है देखो कि आप लोग को रिवीजन के टाइम में ना बहुत फायदा होगा ये बुक का। ठीक है, जो हम लोग लेक्चर्स इधर बना रहे वो लेक्चर का बुक आप लोग प्रॉपर मेंटेन करना, ताकि जो शॉर्टकट फॉर्मूला है ना वो एग्जाम के पहले दिन, जैसे कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम रहेगा दूसरे 2-3 दिन बाद, तो पहले उसको पूरा रिवाइज करके एकदम प्रॉपरली हम लोग को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप भी मेहनत करके कुछ मतलब नहीं है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर फ्रेम सिचुएटेड विद द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सब लोग ध्यान देना बेटा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अभी देखो वो लोग है ना ओनली BLV के फॉर्मूला के क्वेश्चन पूछ के ना वो कंटाल गए। तो क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछा जाए, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे पेपर देखेंगे ना तो उसमें वही क्वेश्चन है, BLV BLV BLV। इन्होंने क्या बोला है देखो, अभी फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ये B और C वायर है ना, इसके बीचों बीच का फोर्स, तो बेटा टेंशन लेने का नहीं, फोर्स का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है अपने पास। फोर्स इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, बिल। कौन सा फॉर्मूला, बिल। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, बिल, बराबर है ना, BIL, बिल, ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। तो I निकालने के लिए बेटा क्या क्या करेंगे बोलो, I इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, I इज इक्वल टू E अपॉन R। अरे E अपॉन, बराबर, I इज इक्वल टू E अपॉन R। सर EMF का तो हम लोग को ये जब फ्रेम निकलता है, L निकलता है, तो EMF का फॉर्मूला क्या है, आग बंद करके बोल सकते हैं आप लोग। E इज इक्वल टू क्या आता है बोलो, E इज इक्वल टू बोलो, E इज इक्वल टू BLV। तो I इज इक्वल टू क्या निकालो, BLV अपॉन क्या लिखना है, R। कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो सब कुछ दिया हुआ है आपको। इधर लेंथ कितना, कन्वर्शन भी, क्योंकि ये CET है भाई, जेई नहीं है। CET वालों ने सेंटीमीटर मिलीमीटर, ताकि तू कंफ्यूज हो जाए। ये लोग तो एकदम आपका सम्मान करके विदाउट चेंजिंग वाले डायमेंशन यूनिट्स देते हैं। अभी वो लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन जुना हो गया, सबको पता चला कि ऐसा क्वेश्चन आया था, तो सब बच्चे लोग ये करके जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम सेंटीमीटर मिलीमीटर ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। अभी लेंथ है, लेंथ कितना दिया है देखो, हाउ मच लेंथ दिया, इधर B दिया है, L दिया है, V दिया है और R भी दिया है। चलो लेंथ कितना दिया, हाउ मच लेंथ ईयर, ये BC का लेंथ कितना दिया है 1, तो इधर 1 डाला। ओके, उधर वेलोसिटी कितना दिया है दादा, वेलोसिटी कितना दिया है 4 दिया है, तो वेलोसिटी के जगह पे 4 डाला। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है उन्होंने, कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया है देखो, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.15 दिया है। बेटा R का वैल्यू दिया है भाई, R का वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है 5 ओहम दिया है। चलो तो अभी कैलकुलेट करने के लिए शुरुआत कर, तू क्या आएगा बोलो इसका कैलकुलेशन, इसका मल्टीप्लाई करके इधर कितना होने वाला है, जैसे कि 0.03 आएगा, इनका मल्टीप्लाई किया 0.12 आया, I इज इक्वल टू 0. कितना आया, समझा कि नहीं समझा, अरे 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 0.12 आया, समझा। अभी बच्चा लोग फोर्स निकालना है, तो तू क्या करेगा, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा फोर्स निकालने के लिए, F इज इक्वल टू, अरे क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा, बिल ना, B का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B 0.15 है, बराबर। I का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू 0.12 है और लेंथ का वैल्यू 1 है। तो बच्चा लोग क्या आएगा बोलो, मल्टीप्लाई करो इसका, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 180 ना, ओके इधर 180, दोनों का मल्टीप्लाई किया 180 आएगा। कितना देना है बोलो, डिजिट्स 4 डिजिट 1 2 3 4 और उसके बाद 0, तो ये F इज इक्वल टू हाउ मच ईयर 0.018, क्या लिखा बोलो बेटा, न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो, अरे ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आया, I इज इक्वल टू BLV अपॉन R फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फिर फोर्स वाले फॉर्मूला में वैल्यू डाल के हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चा लोग देखो, आपको समझ में आना कैसे,
तो उन्होंने थोड़ा, अभी देखो इसके आगे जाने का उनके पास चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके अभी जो भी उनका बीएलवी का फिक्स क्वेश्चन आता है वो, एक तो समझा ना मैंने, चारों के चारों केसेस कंप्लीट करवा के लिए, जब एंगल में दिया जाएगा तो बीएलवी का फॉर्मूला कैसे आएगा, जब ओनली लेन दिया जाएगा तो बीएलवी का फॉर्मूला कैसे आएगा, जब सपोज रेजिस्टेंस और फोर्स पूछा होगा तो इसका मतलब हम लोग बीएलवी फॉर्मूला के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इसके बाहर का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। इंडक्शन के ऊपर का कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान देना। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट है इंडक्टर। इंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन से जानने वाले, जो डिनोट किया जाएगा एल से। जैसे कि बच्चा लोग आपको तो फ्लो चार्ट पता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, देन क्या जनरेट होता है, बोलो बेटा। ये तो आप लोग ने देखा है फ्लो चार्ट। क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, बराबर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चा लोग देखो, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या किया, चेंज किया, जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स, उसने क्या किया, इंड्यूस ईएमएफ, और इधर क्या होता है, इंड्यूस करंट। ठीक है, अभी ये इंडक्टेंस है जिसको एल से डिनोट किया जाता है, सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। जैसे कि इंक्रीजिंग करंट आ रहा है, अभी इंक्रीजिंग करंट क्या करेगा, देखो अभी करंट जब कोई भी सर्किट में फ्लो होता है तो सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये इंक्रीजिंग करंट आया, इंक्रीजिंग करंट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ, क्या जनरेट करेगा। बच्चा लोग एग्जैक्टली इसी इंडक्टर में इस प्रकार का ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड एज अ विच ईएमएफ हियर, इंड्यूस ईएमएफ। विच ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। क्या जनरेट किया, इंड्यूस ईएमएफ। सबको समझ में आया, ये जनरेट क्या हो गया, बोलो बेटा, इंड्यूस ईएमएफ। सबको समझा, इस इंडक्टर में क्या जनरेट हो गया, इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, देखो इधर है ना, इधर करंट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, कौन सा करंट जनरेट करेगा, बोलो बेटा, इंड्यूस करंट। विच करंट, समझा, इधर प्लस है ना और इधर माइनस, प्लस से एक नया करंट डेवलप होगा, कौन सा, इंड्यूस करंट। इधर से कौन आ रहा था करंट, इंक्रीजिंग करंट, इधर से कौन आ रहा है, इंड्यूस करंट। तो इंक्रीज वाले करंट को इंड्यूस करंट बोल रहा है। भाई ज्यादा इंक्रीज मत होना, क्या हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज मत होना। यानी कि इंक्रीज होने वाले करंट को ये इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, बोले बेटा, अपोज कर रहा है। तो क्या लिखा है, देखो बेटा, इंड्यूस करंट, विच करंट, क्या कर रहा है, विच करंट, इंक्रीजिंग करंट। नहीं समझा कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से मैं समझाता हूं, समझ के लेना। इंक्रीजिंग करंट आया, करंट जब कोई भी कंडक्टर में फ्लो होता है तो सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि ये करंट जाएगा, ये कंडक्टर में घुसेगा, जनरेट क्या करेगा, मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, चेंज, जनरेट क्या करेगा, फ्लक्स जनरेट होगा। क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, बोलो, विच ईएमएफ, कौन सा, इंड्यूस ईएमएफ। क्या जनरेट किया, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट ऐसा आ रहा है, इंक्रीजिंग करंट ऐसा आ रहा है, तो इंड्यूस करंट इंक्रीजिंग करंट को क्या कर रहा है, रुका रहा है, अपोज कर रहा है। भाई ज्यादा इंक्रीज मत हो जाना, नहीं तो आगे वाला जो सर्किट है वो खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब इंड्यूस करंट इंक्रीजिंग करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है बेटा। चलो अभी डिक्रीजिंग करंट के बारे में बात करते हैं। डिक्रीजिंग करंट, सेम इंडक्टर है, डिक्रीजिंग करंट है। अभी देखो इधर चेंज होना, यानी कि एक तो बढ़ना नहीं तो कम होना। हम लोग से मतलब नहीं है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, चेंज हो रहा है तो काम खत्म, अपना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने के लिए काम हो गया। अभी क्या होता है, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा यानी कि क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा यानी कि क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ। मगर ये जो ईएमएफ बनाने वाला है वो अपोजिट पोलैरिटी का बनाएगा। क्यों अपोजिट पोलैरिटी का बनाएगा बोलो, क्यों अपोजिट, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, वो ईएमएफ अपोजिट पोलैरिटी का बन जाएगा। इंक्रीज होगा तब ऐसा पोलैरिटी बन रहा है, तो डिक्रीज होगा तो उल्टा पोलैरिटी होगा। अभी उल्टा पोलैरिटी होगा तो क्या जनरेट हो जाएगा, देखो इधर इस डायरेक्शन में क्या जनरेट होगा बोलो बेटा, इंड्यूस करंट। क्या जनरेट होगा, ये कौन है बोलो बेटा, इंड्यूस्ड, अरे इंड्यूस ईएमएफ है। इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करेगा, इंड्यूस करंट, इस इधर जाने वाला इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। इसका मतलब ये कौन है, कौन है, डिक्रीज हो रहा है। ये इंड्यूस करंट, अभी ये करंट डिक्रीज होने आ रहा था, इंड्यूस करंट उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो डिक्रीज होने वाले को क्या कर रहा है, इंड्यूस करंट सपोर्ट कर रहा है। समझ में आना, ये डिक्रीज हो रहा था, इंड्यूस करंट उसको मिल जाएगा और बोलेगा भाई तू डिक्रीज हो रहा है ना, मैं तेरे को क्या करता हूं, सपोर्ट करता हूं। तो बच्चा लोग देखो, इंड्यूस करंट सपोर्ट डिक्रीजिंग करंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसके लिए मैं ये ले रहा हूं। सबको समझ में आना, तो कहने का मतलब समझा, इंड्यूस करंट अपोज कर रहा है कौन से करंट को, इंक्रीजिंग करंट को, और इंड्यूस करंट सपोर्ट कर रहा है कौन से करंट को, डिक्रीजिंग करंट को। सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है, अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चा लोग देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सेल्फ इंडक्शन में और म्यूचुअल इंडक्शन में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं अभी डिस्कशन में लेता हूं। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा, करंट के साथ रहेगा। इधर क्या रहेगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू क्या लिखा बोलो, आई। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। ये कौन से इंडक्शन में होता है बोलो बेटा, सेल्फ इंडक्शन में। बेटा देखो सेम चीज म्यूचुअल इंडक्शन में कैसी होगी बोलो बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन में सेम चीज कैसे होने वाली है, सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्टेंस, प्राइमरी का करंट। समझ में आना, ये कौन सा इंडक्शन आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चा लोग अभी इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन क्या होने वाला, इंड्यूस ईएमएफ आपको समझ में आना, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट हो गया अभी मैंने बताया था। इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन क्या होता है बोले बेटा, डी टी। ये अभी जो L है ना बेटा, दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ किसका इंडक्शन हो गया बोलो बेटा, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन है जिसको L से डिनोट किया जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिए वो डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर रहता है, डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ इंडक्टर, साइज एंड शेप ऑफ इंडक्टर। ये L किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, साइज एंड शेप ऑफ इंडक्टर। सबको समझ में आया। इधर क्या होता है देखो, सेकेंडरी ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम। अभी देखो म्यूचुअल में क्या होता है, डी आई पी अपॉन क्या होता है, डी टी। सेम चीज ये भी क्या होता है बोलो बेटा, दोनों कॉइल का, टू कॉइल का साइज एंड शेप के ऊपर डिपेंड होता है। म्यूचुअल है, इसके लिए क्या होता है बोलो बेटा, दो है। ओके, सबको समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटा, इधर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या होता है बोलो बेटा, एल आई। फाई इज इक्वल टू क्या आया, एल आई। अभी मुझे बताओ एल का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, 5। करंट का वैल्यू कितना है, 2.5। तो बच्चा लोग 5 इंटू 2.5 कितना आएगा, 5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12.5। तो आंसर आपका रेडी है बेटा, सबको समझा, 5 इज इक्वल टू, ये तो नॉर्मल है। ओके बच्चा लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे का रीजन क्या है, आपको लगेगा कि यार एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मगर अभी तक 2020 के बाद अपना सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद एक भी क्वेश्चन ओके इंडक्टर के ऊपर सीईटी वालों ने नहीं पूछा है। ओके समझ में आया, नीट वालों ने पूछा है, जेई वालों ने पूछा है, मगर ये इंडक्टर आपके सिलेबस में है। तो अभी जो रिपीटेडली क्वेश्चन आते थे बीएलवी के ओके या मैग्नेटिक फ्लक्स के, E इज इक्वल टू डी पाई बाई डी टी के, वो क्वेश्चन वो लोग कैंसिल करके ये साल आपको इंडक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। सबको समझ में आया।
तो इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसके लिए ले रहा हूं ताकि वो लोग क्या हो जाएगा, देखो उठाएंगे तो भी सेम फॉर्मेट उठा के क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बोलो, ये सुनो, सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन L इज इक्वल टू क्या होने वाला है, L इज इक्वल, अभी सेल्फ इंडक्शन E इज इक्वल टू L di/dt, बेटा माइनस नहीं लिखा है बिकॉज ये मॉड में डाल दिया। अभी करंट का वैल्यू कितना होता है, इधर फाई है, इधर क्या होता है बोलो, सेल्फ इंडक्शन है। करंट क्या हो जाएगा भाई, करंट क्या हो जाएगा बोलो, I1 माइनस I2। बेटा चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ए भाई चेंज ऑफ करंट, dt का मतलब क्या होता है 1 मिली सेकेंड बोला है ना, dt का मतलब 1 मिली सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, अरे मिली का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। तो बच्चा लोग इधर क्या लिखा 1 इंटू 10⁻⁻3 हो गया। अभी बच्चा लोग करंट का वैल्यू भी आपके पास है, व्हाट इज द करंट ईयर, ओके 3 माइनस 2, इधर 10⁻⁻3, इधर 5 हो गया। तो बच्चा लोग क्या लिखेंगे बोलो, इधर 5 है तो 10⁻⁻3 है, इधर क्या होता है L, इधर 1, L इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी, L इज इक्वल टू 5, अरे L इज इक्वल टू 5 क्या लिखेंगे मिली हेनरी, ऑप्शन कौन सा आया बी। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है, अरे हाँ या ना। तो इधर क्या होता है L इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। चलो AIPMT का ये क्वेश्चन है, AIPMT में ये क्वेश्चन पूछा था 2001 में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि देखो उन्होंने डिफरेंशिएशन का ज्यादा इस्तेमाल किया है इस क्वेश्चन में। इधर क्या दिया है बोलो, इधर इंडक्टर दिया है, L का वैल्यू दिया है, L कितना दिया है बोलो 2 मिली हेनरी, मिली है तो 10 क्या लिखेंगे -3 हेनरी। करंट कितना है बोलो, I इज इक्वल टू टी स्क्वायर e⁻⁻t, और बच्चा लोग EMF कितना आएगा बोलो, EMF इज हाउ मच ईयर 0, EMF कितना है, EMF कितना है 0। तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय क्या लिखेंगे dt, di/dt, E इज इक्वल टू माइनस एल क्या लिखेंगे di/, E इज इक्वल टू माइनस एल di/dt। मैं क्या बताता हूँ, E का वैल्यू कितना लिखेंगे बोला, हाउ मच वैल्यू ऑफ E ईयर, बेटा E का वैल्यू कितना है 0 है बराबर, इधर माइनस एल di/, क्या लिखा है बोलो बेटा dt। अभी ये EMF क्या बोला है उन्होंने, 0 बोला है ना भाई, EMF क्या बोला है 0, तो 0 अपॉन क्या लिखो माइनस एल, क्या आएगा di/dt। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया di/dt इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और आपको पूछा क्या है, क्या पूछा है t पूछा है बराबर, टाइम पूछा है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, I दिया है, I कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I ईयर, अरे क्या दिया है I का वैल्यू कितना दिया है टी स्क्वायर माइनस t⁻⁻t इज इक्वल टू 0। भाई मैथमेटिक्स में एक रूल है, उसका नाम क्या है U एंड V, यूवी रूल अप्लाई करो। ओके, जिनका बायोलॉजी है मैथमेटिक्स नहीं है उनको उसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। क्या करेंगे बोलो, U एंड V, इधर d/dx, ओके, इधर क्या हो जाएगा बोलो UV रूल अप्लाई करना है बेटा, ओके, इज इक्वल टू 0। आपको तो पता है इधर क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस टी, इधर क्या लिखेंगे बोलो, इधर क्या लिखेंगे e टू माइनस टी, इधर क्या लिखा टी का स्क्वायर, इधर क्या होता है ए भाई, इधर क्या होता है टी स्क्वायर लिखा बराबर, इधर क्या आएगा e टू माइनस टी, क्या आएगा डिफरेंशिएशन e माइनस टी माइनस क्या हो जाएगा 1, हाँ d/dt, ओके वेरी गुड, इसको बोलते किरण का ध्यान है। हाँ, इधर क्या होता है बोलो e माइनस टी, क्या लिखा है बोलो बेटा -1 बराबर है ना dt/dt, हम लोग डिफरेंशिएशन, हेलो, इसमें क्या होता है t⁻⁻t, सॉरी t⁻⁻t, इधर क्या होता है बोलो, ये टी स्क्वायर का क्या आएगा, व्हाट इज द टी स्क्वायर का, जल्दी बोलो 2t आया, इज इक्वल टू 0। अभी बच्चा लोग देखो, सब लोग ध्यान से समझ के लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है, टी स्क्वायर इधर e⁻⁻t -1 आया बराबर, e क्या आएगा बोलो +2t
ई रेस टू माइनस टी इज इक्वल टू क्या लिखा है 0। बच्चा लोग देखो कॉमन निकालना पड़ेगा, इसमें से किसको किसको कॉमन निकालेंगे, जल्दी बोलो बेटा। टी रेस टू माइनस टी और किसको कॉमन निकालेंगे, टी को भी कॉमन निकालना पड़ेगा ना, टी को कॉमन निकाला तो बच्चा लोग क्या बचा, इधर इधर माइनस टी बचा, प्लस क्या हो जाएगा बोलो बेटा, इधर 2 बचा बराबर, इज इक्वल टू 0। अभी आपको तो पता है माइनस टी प्लस 2, माइनस टी प्लस 2 है, इधर 0 अपॉन क्या आएगा बोलो, टी, टी रेस टू माइनस टी है, टी रेस टू, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो बेटा 0 माइनस टी प्लस 2, तो ये टी इधर जाएगा, तो कितना आंसर आया बोलो, टी इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 2 सेकेंड। सबको समझा, इधर यूवी रूल अप्लाई करने के लिए बोला है और यूवी रूल अप्लाई करके हम लोग को काम चलाना है। ई का वैल्यू क्या लिखा है 0, माइनस एल डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग उसको आगे देख सकते हैं। तो थोड़ा डिस्कशन का पार्ट हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। सुनो, एक 23 का क्वेश्चन है, एक 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीईटी में इसके ऊपर एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, तो ये नीट वाला क्वेश्चन है और ये समझा ना, एआई पीएमटी का एग्जाम था तब का है। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। which energy, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, which फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ठीक है। तो अभी आपको तो पता है एल का वैल्यू कितना दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल हियर, एल इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी है, तो 100 लिखा 10 रेस टू माइनस 3 बराबर, इसका एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो जाएंगे, 10 रेस टू क्या हो जाएगा -1 हेनरी आया बराबर। उसके बाद करंट कितना दिया, हाउ मच करंट हियर, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एनर्जी निकालेंगे, हाफ क्या लिखेंगे बोलो बेटा, LI स्क्वायर, हाफ लिखा, एल का वैल्यू 10 रेस टू -1, करंट का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 0.1 अपॉन क्या लिखा 2, 0.0 क्या लिखा है बोलो बेटा 5, 0.05, तो ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो बेटा सी। सबको समझा एनर्जी कैसे निकाला। अभी इसका एनर्जी निकालना है, चलो कैसे निकालेंगे, सेम ही है क्वेश्चन। एल का वैल्यू कितना दिया है दादा 5 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का कन्वर्शन क्या करेंगे, क्या आएगा 10 रेस टू -3, सेम फॉर्मूला है। करंट कितना दिया है -6 माइक्रो, सॉरी करंट कितना है बोलो बेटा 2 एम्पियर। एनर्जी संस्कार 3.37, इधर करंट है, टाइमिंग बताए, इधर क्या होता है करंट इन एम्पियर, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा संस्कार बता, अरे दादा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा, U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 रेस टू -6, 2 का स्क्वायर, तो ये आया 2, ये 2 इंटू 4 इंटू 10 रेस टू -6, तो बच्चा लोग क्या आएगा 8 माइक्रो जूल, ये एनर्जी आया, एनर्जी ना मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन कौन सा आया बोलो बेटा बी। सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है, तो U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, और ये दो हम लोग ने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। आगे बढ़े, थोड़ा क्वेश्चन देखो, 2011 का क्वेश्चन है जिसमें EMF एंड टाइम का ग्राफ दिया, उन्होंने एक ग्राफ दिया है और ये ऑप्शंस दिए, ऑप्शन डी लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं है इसके लिए, ठीक है। अभी बच्चा लोग देखो इसमें क्या है, सबसे पहला चीज EMF, और उन्होंने उनको क्या बताना, आउटपुट में कैसे EMF जनरेट होगा, EMF कैसे जनरेट होता है वो बताना है। करंट दिया है, EMF कैसे जनरेट होता है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू -L di/dt, अपना फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू -L di/dt बराबर, ये फॉर्मूला है। अभी बच्चा लोग देखो इधर क्या हो गया, देखो अभी करंट बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो di क्या हो रहा है dt, di/dt क्या है बोलो, di/dt क्या है पॉजिटिव में है बराबर,
क्या है, पॉजिटिव। इधर डी आई बाई डी टी नो चेंज, यानी कि जीरो चेंज है। इधर डी आई बाई डी टी क्या है भाई, इधर डी आई बाई डी टी क्या है, निगेटिव है ना, नीचे आ रहा है निगेटिव। इधर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, इधर डी आई बाई डी टी क्या है, जीरो चेंज है ना, इधर डी आई बाई डी टी क्या है, निगेटिव। तो बच्चा लोग वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अभी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस एल। सुनो बेटा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी अपना बराबर, ये फॉर्मूला है। अभी इस केस में क्या हो जाएगा बोलो, माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या है, इधर प्लस है ना, तो क्या आएगा आंसर, ईएमएफ क्या आएगा, अरे ईएमएफ किस में आएगा, माइनस, ईएमएफ माइनस में आएगा तो ग्राफ कैसे आएगा, अरे ग्राफ कैसे आएगा, सबको समझ में आया ग्राफ कैसे आया, अरे सबको समझ में आया, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव लिखा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ईएमएफ कैसे आया, निगेटिव, ईएमएफ निगेटिव आया, इसके लिए कैसे ड्रॉ किया, नीचे। सर इधर कैसे करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी क्या होता है, माइनस एल, कितना हो जाएगा, डी आई बाई डी टी कितना है बेटा, जीरो है, तो E कितना हो जाएगा, जीरो। इधर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सबको समझ में आया, डी आई बाई डी टी जीरो है ना, तो कितना आएगा बोलो बेटा, जीरो। सर इधर क्या आएगा बोलो बेटा, E इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, E इज इक्वल टू माइनस एल, ये वाले केस में डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी क्या है, ए दादा डी आई बाई डी टी क्या है, माइनस है ना, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस ई, प्लस ये आए तो ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, अरे हाँ या ना। इधर ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो डी आई बाई डी टी प्लस, नीचे आ रहे हैं तो डी आई बाई डी टी माइनस, और ऐसा जा रहा है तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। सुनो, अभी हम लोग देखने वाले कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बिकॉज इसके ऊपर भी एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। दो कॉइल्स है, ये दो कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए M इज इक्वल टू के रूट L1 एंड L2। म्यूचुअल इंडक्शन में कितने कॉइलें रहती है, दो। प्लीज हियर ध्यान देना, ये L1 एंड L2 दो कॉइलें एक दूसरे में मिक्स हो गई है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कपल, बराबर है, क्या बोलेंगे, परफेक्ट कपल। ठीक है, परफेक्ट कपल में K इज इक्वल टू कितना आता है बोलो बेटा, K इज इक्वल टू 1। किरण समझ में आया, दिस इज अ विच कपल हियर, परफेक्ट कपल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कपलिंग है ना, इसमें जरा दूर दूर है दोनों कॉइल, इसका मतलब इसमें कौन कनेक्टेड है बोलो बेटा, एयर कनेक्शन ज्यादा है, तो K का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा। ये क्या होता है, लूजली कपल, इसको क्या बोलते हैं, लूजली। ये परफेक्ट है किरण, बराबर, और ये क्या है, लूजली कपल है, बराबर है ना साई। दिस इज अ विच कपल हियर, लूजली कपल, एंड दिस इज आउट ऑफ कपल, आयुष समझ में आना, आउट ऑफ कपल, कुछ सवाल ही नहीं है। ओके, दिस इज अ विच कपल हियर, आउट ऑफ कपल, यानी कि इसमें दूर दूर तक का अभी तक कुछ सवाल दिख नहीं रहा है, समझ में आना। सर्वेश कौन सा कपल, आउट ऑफ कपल, ओके ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो कहने का मतलब क्या है, ये एज है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, जिसके जिसके पेरेंट्स देखेंगे पता चलेगा। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो M इज इक्वल टू के रूट L1 एंड L1 L2। मयंक के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, ओके हाँ, वो सब कपल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन M इज इक्वल टू के रूट क्या लिखा है, L1 एंड L2। तो इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किरण ये सम है ना, 13 वाला सम है, ध्यान देना। तो टू कॉइल्स इन अ सेल्फ कंडक्शन, किरण ये लेक्चर जाना चाहिए उधर, हाँ। नाउ लेट्स सी, इधर 2 मिली हेनरी और ये 8 मिली हेनरी, कितना हेनरी है बोलो, 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी। तो L1 इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी है और L2 इज इक्वल टू 8 मिली हेनरी है। ठीक है, कंप्लीटली लिंक विथ ईच अदर, कंप्लीटली लिंक यानी कि परफेक्ट कपल बन गया, कंप्लीटली लिंक यानी कि एक दूसरे के अंदर घुस गया, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा बोले बेटा, 1। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन भाई, म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू के रूट L1 L2, K का वैल्यू कितना है, 1,
इधर क्या आएगा बोलो बेटा, 2 और 8 आएगा। 2 और 8 क्या होता है बोलो, 16। इधर 4 mH, ये कौन सा इंडक्शन आया बोलो, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ऑप्शन कौन सा आने वाला है बोलो बेटा, डी। तो इस प्रकार से ये टॉपिक सिर्फ ट्रांसफार्मर बाकी है, वो हम लोग एसी सर्किट में कंप्लीट करेंगे। एसी सर्किट का नेक्स्ट टॉपिक एसी सर्किट आने वाला है। ओके, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का 11th स्टैंडर्ड हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आज का क्लासेस, आज का जो ये लेक्चर इधर ही खत्म हो रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।